हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है उस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है और आपकी डेस्टिनी आगे आपके लिए क्या लेकर आ रही है। ओके, आई एम सो सॉरी। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें रखिए, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती उन्हें सिंपली आप इग्नोर कर सकते हैं। पिका कार्ड रीडिंग है, तो यहाँ पे मैंने दो कार्ड्स रखे हुए हैं, द सन कार्ड एंड द स्टार कार्ड। दोनों ही कार्ड में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप वो कार्ड सेलेक्ट करके अपना रीडिंग देख सकते हैं टाइम स्टैम्प पे जाकर। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सके। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं आपको बता दूँ गाइस, जो भी पाइल आप सिलेक्ट करते हैं उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताना है आपका करंट सिचुएशन, ताकि आप देख सकें कि आपके लिए ये रीडिंग है या नहीं, आपसे रेजोनेट करता है या नहीं। अगर मुझे करंट दिखता है तो आई विल टेल यू करंट। ओके, मतलब आपका करंट सिचुएशन। और अगर मुझे कुछ पास्ट से रिलेटेड दिखाई देता है तो हम वो भी बताने की कोशिश करेंगे। तो ये एक डिटेल रीडिंग होने वाली है और आपको बिना स्किप किए रीडिंग देखनी है। हो सकता है बीच में मैं कुछ रेमेडी या कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जो आपके लिए सुनना ज़रूरी है। ओके, सो बिना देर के हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स के साथ साथ यहाँ पे बर्थ मंथ भी रखे हैं, तो अगर आपका पाइल 1 में बर्थ मंथ आता है तो पाइल 1 सिलेक्ट कीजिए। पाइल 2 में बर्थ मंथ आता है अगर आपका, तो आप पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करके भी रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर 1, द सन कार्ड जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। पहले आपका करंट सिचुएशन देखेंगे हम, उसके बाद देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या लेकर आ रही है और आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। यूनिवर्स, मुझे प्लीज़ बताइए कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है या द सन कार्ड सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या मैसेज है। स्टे पॉजिटिव गाइस, आपको पॉजिटिव रहना है, ज़्यादा सोचे मत। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने ये रीडिंग देख रहे हैं पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, उनके करंट सिचुएशन क्या है। टेकिंग दीज कार्ड्स। टू ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, जस्टिस, एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। ओके, सो करंट सिचुएशन या आपकी करंट फीलिंग या जो आपका पास्ट है उसमें मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है, फर्स्टली मुझे यहाँ पे दिखाई देता है विद द टू ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड एंड द फूल कार्ड। इन तीनों कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में जो आपका डेली रूटीन है इससे कहीं ना कहीं आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ न्यू चाहिए, कुछ न्यू करना है। मे बी आपने कुछ प्री प्लान्ड रखा हुआ है कि आपको इस साल में बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी ऑलरेडी प्लान की हुई है कि मेरी लाइफ में ये साल 2023 में मुझे ये करना है, यहाँ जाना है, यहाँ ट्रैवल करना है, यहाँ बाहर जाना है, बाहर सेटल होना है, या ये एग्ज़ाम फाइट करना है, इसमें मुझे सक्सेस चाहिए, या इस बंदे के साथ में मुझे मैरिज करनी है, एंगेजमेंट करनी है, या मुझे अपने लव ऑफ माई लाइफ को प्रपोज करना है। ऐसे कुछ आपने गोल्स या टारगेट्स सेट किए हुए हैं इस साल में। इस साल के स्टार्ट होने से पहले ये सारी चीज़ें आपने सेट कर दी थी। मतलब कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ न्यू करना है, जो आप हमेशा से करना चाहते थे, बट कहीं ना कहीं आपके अराउंड आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी। हालांकि अभी भी आपको ऐसा फील होता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, पर आपके अंदर मुझे वो एक पैशन दिखाई दे रहा है, वो एक जिद दिखाई दे रही है कि आपको कुछ करना है आपके लिए, आपके अराउंड जो लोग हैं उनके लिए, और आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ तो ऐसा करना है जो मुझे दिखाई दे रहा है। और ऑल्सो जैसे कि मैंने कहा कि आप अपनी लाइफ में जो डेली रूटीन है उससे फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, तो आपको अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ें ऐड करना है जो कि आपके पैशन से या फिर आपके टैलेंट, आपकी स्किल्स से रिलेटेड है।
ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेकंड चीज़ यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई देती है कि विद द क्वीन ऑफ वैंड्स, ये कार्ड बताता है कि पहले ऐसा हो सकता है कि आपको सुना नहीं जाता था, आप जो भी बोलते थे आपकी बातों को सीरियस नहीं लिया जाता था। हो सकता है आप लोग रिलेशनशिप में हैं या आपका किसी के भी साथ जो कनेक्शन है वहाँ पे आपकी बातों को या तो सुना ही नहीं जाता था, और अगर कोई सुन भी लेता था तो सीरियस नहीं लेते थे, क्योंकि हो सकता है आपकी एज कम है या लोग आपको थोड़ा सा इमेच्योर समझते हैं, या फिर लोगों को लगता है कि आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है जबकि आपके पास भर भर के एक्सपीरियंस है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपको लोगों के सामने हमेशा अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि हाँ, मैं ये इस चीज़ को जानता हूँ या जानती हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसीलिए वो मैंने गोल सेट किए हुए हैं। ये वाली बात भी आप लोगों को कही है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको ना हमेशा प्रूव करने की ज़रूरत पड़ी है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आप सोचते हो कि कुछ ऐसा मैं अपनी लाइफ में करूँ जहाँ पे मुझे लोगों को अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत ना पड़े। ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जस्टिस कार्ड ऑल्सो मुझे ये भी दिखाई देता है कि पास्ट में कुछ इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, और जिसकी वजह से आप यूनिवर्स से जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि देखिए, ये जो भी चीज़ है हम डिटेल में जानने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि हमें रीडिंग ऑलरेडी और देखना है। बट जो भी चीज़, जो भी इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, जो भी गलत चीज़ आपके साथ हुई है, उसको आपने बहुत अच्छे से लेट गो किया है। ना तो आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा फाइट की, हाँ आपने उसको बचाने के लिए एफर्ट्स लगाए। मे बी ये कनेक्शन हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या आर्ग्यूमेंट हो सकता है किसी के साथ। कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से आप चाहते थे कि वो चीज़ बच जाए, वो चीज़ आपके पास रहे, वो चीज़ दूर ना जाए। बट स्टिल वो चीज़ या तो उसमें एंडिंग हुई है, या सेपरेशन हुआ है, या आपको चीट किया गया है, या कुछ तरीके का आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तो उस कंडीशन में आपने सिंपली उन चीज़ों को लेट गो किया है। वो चीज़ आपके लिए भले ही बहुत मुश्किल रही हो, बट हाँ, आपने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को फॉरगिव भी किया है, आगे भी बढ़े हो आप, आपने मूव ऑन किया है। बट स्टिल कहीं ना कहीं आपके दिल में आपने यूनिवर्स से जस्टिस मांगा था, तो वो जस्टिस मुझे आपको मतलब आप अभी भी वो जस्टिस मांगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। या फिर आपको हाल ही में पता चला है कि जिस किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया उसको उसका कर्मा मिला है। ओके, ये चीज़ भी है। या फिर आप अभी भी जस्टिस मांग रहे हो, तो यूनिवर्स आपको जस्टिस देंगे। मे बी आपका कोई केस वगैरह भी चल रहा है कोर्ट में, डिवोर्स केस हो सकता है, या ये केस प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस आपका चल रहा है। और ये केस ना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपका किसी दूसरे के साथ है, ये आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस आपका चल रहा है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो करंट सिचुएशन अगर मैं देखूँ, ऑल्सो एक और चीज़ मुझे दिखाई देती है कि आप अगर किसी कनेक्शन में हैं तो आपके पार्टनर जो है वो कम्प्लीटली आपके लिए जो फीलिंग्स उनके अंदर है वो एक्सप्रेस नहीं करते। उन्होंने अपने अराउंड बाउंड्रीज क्रिएट की हुई है, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। ओके, आपकी लाइफ में बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन का आपसे ना बात करना, आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाना, फ्यूचरिस्टिक ना होना, इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में ना सोचना आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। ओके, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि आप दोनों के बीच में बिल्कुल कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि दिस रीडिंग इज़ फॉर योर, दिस इज़ योर्स रीडिंग। बट स्टिल अगर हो सकता है आगे आपसे कुछ रेजोनेट, बाकी बातें अगर आपसे रेजोनेट हुई हैं तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ओके, अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं भी हो रहा है तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आप एफर्ट्स लगाते हैं कम्युनिकेट करने के, या आप बहाने ढूंढते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसे हिंट्स आप उस पर्सन को दे रहे हैं कि आपको उनसे बात करनी है या आपको उनसे कम्युनिकेट करना है। एंड सेम गोज़ फॉर योर पार्टनर एज वेल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं पर उनका ईगो मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। या तो वो कमिट, मे बी यहाँ पे ऐसी चीज़ है कि आप कमिटमेंट मांग रहे हो अपनी लाइफ में, और ये पर्सन ना मस्त मौला टाइप के पर्सन है, एंड ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते अभी। ये अभी सिर्फ इस फेज़ में, लवी डवी फेज़ में रहना चाहते हैं, मतलब कि ये सिर्फ अभी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, इस कनेक्शन को अभी आगे नहीं बढ़ाना चाहते। ओके, मतलब कि कनेक्शन में रहना चाहते हैं आपके साथ, बट अभी तक इन्होंने शादी वगैरह के बारे में नहीं सोचा है। इन्हें सिर्फ अभी आप दोनों को, मतलब इस कनेक्शन को आपको जानना है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो ये आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आइए देखते हैं आपके लिए आगे क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में।
कहीं ना कहीं आपको कुछ नया चीज़ करना है, जो कि मुझे साफ साफ दिखाई दिया। फर्स्ट चीज़ मुझे दिखाई दी थी कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गई है, आप फ्रस्ट्रेट रहते हो कि ये सुबह उठना, फिर वही चीज़ें करना, वही करना, फिर ऑफिस जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ये सारी चीज़ों से आप फ्रस्ट्रेट हो गए। और मुझे ऐसा लगता है आप कहीं ट्रैवल करने का भी प्लान कर रहे हो। बहुत सारी प्लानिंग्स आपने ऑलरेडी बना रखी है 2023 में कि मुझे अप्रैल के महीने में यहाँ जाना है, जून में यहाँ जाना है। ऐसे कुछ कुछ प्लानिंग्स आपने की हुई है पहले से। यूनिवर्स, मुझे बताइए मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है और उनकी डेस्टिनी उनके लिए क्या लेकर आ रही है। द वर्ल्ड अगेन एंड द सन। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। ब्यूटिफुल कार्ड्स गाइस, ब्यूटिफुल कार्ड्स। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड जो बताता है कि आपके अगर जितने भी टफ साइकिल्स अभी तक चल रहे थे, जो भी ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशंस थी आपकी लाइफ में, मे बी कोई टॉक्सिक कनेक्शन, मे बी कोई टॉक्सिक लोग आपके अराउंड जो थे, नेगेटिव लोग जो आपके अराउंड थे, जिनसे आप दूर तो होना चाहते थे पर उनके साथ आपका अटैचमेंट इतना ज़्यादा था कि आप उनसे दूर होने के बारे में सोचते भी नहीं थे, या सोचते भी थे तो आप कर नहीं पाते थे क्योंकि ऑलरेडी आपने पास्ट में अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को खोया है, उनसे दूर गए हो, और आपके लिए वो पेन जो है, लोगों से मूव ऑन करने का जो पेन है, वो बहुत ज़्यादा अनबियरेबल है, आपसे सहन नहीं होता। क्योंकि हो सकता है आप अपनी लाइफ में अकेले हो, आपके पेरेंट्स हैं तो हो सकता है उनका आपको सपोर्ट ना हो। आई एम सो सॉरी अगर आप लोगों के पेरेंट्स नहीं हैं तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो आपके लिए एक बहुत बड़ी लोनलीनेस है कि आपके अराउंड कोई नहीं है, आपके ऊपर किसी बड़े का हाथ नहीं है। बट अगर है भी तो उनके साथ आपका कनेक्शन मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं आप हमेशा से लोनली फील करते हो और उसकी वजह से आप ऐसे लोगों से अटैच हो जाते हो, मतलब आप लोगों से जल्दी अटैच हो जाते हो और आपको पता नहीं चलता कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वर्ल्ड कार्ड मुझे बताता है कि जो लोग आपकी लाइफ में अच्छे हैं, मतलब कि जो लोग आपकी लाइफ में आपका अच्छा चाहते हैं, आपकी ग्रोथ चाहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपके वर्स्ट में आपके साथ में है, मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है तो भी आपके साथ है, आपको मोटिवेट करने का काम करते हैं, तो वो लोग आपकी लाइफ में हमेशा रहने वाले हैं। और जो नेगेटिव लोग हैं वो इस न्यू साइकिल में आपके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। जो नेगेटिविटी है, जो आपको हमेशा टीज करते हैं, आपको लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते, आपको हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, तो ऐसे लोग आप पीछे छोड़ दोगे अपनी लाइफ में और सिर्फ उन लोगों के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे जो आपको मोटिवेट करने का काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। वर्ल्ड कार्ड जो है ये भी बताता है कि ये एक साइकिल जो भी था, टफ साइकिल था, वो ख़त्म होने वाला है और अब आपकी लाइफ में एक न्यू शुरुआत, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है जो कि बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रही है। सन कार्ड ऑलरेडी आपने सिलेक्ट किया हुआ है, सन यहाँ पे भी आ गया है। तो अब और आपको क्या चाहिए? ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक टाइप पर्सन हैं, आपको जिम जाना, योगा, जुम्बा, डांस, सूर्य नमस्कार वगैरह इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। या आप हो सकता है इस फील्ड में, मतलब डांस टीचर हो सकते हो, जिम ट्रेनर हो सकते हो, या फिर ये प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब खुद की हेल्थ को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, मतलब बहुत ज़्यादा आपको हेल्दी रहना, हेल्दी खाना, हेल्दी ब्यूटीफुल दिखना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस पॉइंट है क्योंकि आगे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, वो आपके लुक्स कहीं ना कहीं मैटर करेंगे। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग एक्टर्स या सिंगर्स या डांसर्स या आर्टिस्ट, कुछ तो ऐसा है जो जिस प्रोफेशन में वो जाना चाहते हैं। और ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपने जिस प्रोफेशन में जाना है उस प्रोफेशन की नॉलेज आप गेन भी कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपके फ्यूचर, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है?
फर्स्ट चीज़ जो मुझे दिखाई दी है कि जो भी पेनफुल साइकिल्स आप लोगों के अभी चल रहे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। एक न्यू साइकिल, एक न्यू फेज में आप एंटर कर रहे हो और वो साइकिल आपके लिए खुशियों से भरा हुआ होगा, अबंडेंट होगा वो साइकिल। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी पास्ट ट्रॉमास हैं, पास्ट प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप इस तरीके से लेट गो कर दोगे कि आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने अपनी लाइफ में पास्ट में कौन सी चीज़ें ऐसी है जो फेस की हैं और आपके लिए वो चीज़ें कितनी ज़्यादा अनबियरेबल थी, कितनी ज़्यादा हर्टफुल थी। ये सारी चीज़ें आप कंप्लीटली मुझे भूलते हुए दिखाई दे रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो विथ लॉट्स ऑफ अबंडेंस। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है कि आपको अबंडेंस तो मिलेगी, साथ ही साथ आपके अंदर जो किसी तरीके की इनसिक्योरिटी या जो डर है वो डर भी मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब कि हमारी लाइफ में हो सकता है हमारे पास सब कुछ हो, पर कहीं ना कहीं हमें डर होता है कि हम ये नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे, हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे। वो डर मुझे कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है और आप एक फ्री बर्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हो जिसको जहाँ जाना है, जहाँ रहना है, जो करना है वो करेगा या करेगी। दी वर्ल्ड कार्ड ये भी बताता है कि आपकी हो सकता है ये विश है कि आप फॉरेन जाकर सेटल हो, फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर पढ़ो, जॉब करो, सेटल हो वहाँ पे, तो वो विश भी आपकी फुलफिल हो सकती है। और जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उस विश को लेकर वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। दी वर्ल्ड कार्ड ये भी बात करता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी बने हुए हैं, तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, दुनिया को क्रिएट करने का काम करते हैं। और दुनिया में आप अगर देखें तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई यूनिक टैलेंट या यूनिक फीचर होता है। तो यहाँ पे उनकी क्रिएटिविटी का जवाब नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी का कोई जवाब नहीं है। आप ना बहुत ज़्यादा, या तो आपके थॉट्स इतने पॉजिटिव हो जाएंगे या तो आपको इतने अच्छे लोगों के साथ आपका संपर्क बनेगा जहाँ पे आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसकी मदद चाहिए होगी, कितना करना है, कितना नहीं करना। ये सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेगी। और साथ ही साथ मुझे ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको भगवान का आशीर्वाद हमेशा मिलेगा। आपकी डेस्टिनी में ही भगवान का आशीर्वाद है। आप एक ऐसे पर्सन है जिसका साथ भगवान चाहकर भी नहीं छोड़ सकते हैं। ये चीज़ है। और देख लेते हैं आगे क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा है आपने। सरप्राइजेस। मैसेज क्या है, रिलीज योर एक्सपेक्टेशंस एंड बी ओपन टू सरप्राइजेस। तो आगे चल के मुझे ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे फूल कार्ड था। फूल कार्ड क्या है, जो बंध के नहीं रह सकता, जिसे किसी तरीके के अटैचमेंट से बंधना नहीं है, जिसे फ्री बर्ड की तरह अपनी ज़िंदगी जीनी है, जिसने अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस लोगों से कम कर दी है और वो सिर्फ अपने आप में अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। तो इस कार्ड के पीछे भी यही मैसेज है कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशन कम करनी है लोगों से। आप बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि मैं हूँ, आप हो, आप किसी के लिए इतना सा भी करते हो तो आपको लगता है कि भगवान मेरे लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। और वो एक्सपेक्टेशन गलत भी नहीं है। अगर हम कुछ कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो हमें एक्सपेक्ट करना मतलब कि ठीक है, हम बोलते हैं कि लोगों से आप किसी को प्यार करते हो उससे कुछ एक्सपेक्ट मत करो, पर वो सिर्फ बोलना होता है, बोलना काफ़ी नहीं होता। हम अगर कहें कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, तो ये बोलना ज़रूरी नहीं है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों से कुछ या एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम करते हैं। हम कितना भी मना कर लें कि हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, पर हम करते हैं। और ये बात हर इंसान जानता है कि किसी से कुछ कुछ देकर उससे कुछ एक्सपेक्ट ना करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और बहुत 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 कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक्सपेक्टेशंस कम करनी है, बिल्कुल बंद नहीं करना। एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, उम्मीद लगाना किसी से। तो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना, उम्मीद कैसे तोड़ दोगे। आज अगर आपको किसी पर्सन से लगाव है, किसी पर्सन से प्यार है, तो आप उससे वापस प्यार की उम्मीद करोगे या नहीं। अगर आपको उसके साथ आगे बढ़ना है कनेक्शन में, चलो आज वो आपको प्यार नहीं कर रहा है, बट आपको चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि वो आपसे बहुत ही पोलाइटली बात करता है, झूठ नहीं बोलता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, तो आपको ये सारे साइंस मिलते हैं कि हाँ, आगे चल के ये पर्सन सुधर सकता है, आगे चल के ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन में आ सकता है, आगे चलकर ये अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकता है। तो वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद आपके अंदर है ना। तो वही चीज़ आपसे कही जा रही है कि आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। सक्सेस, अबंडेंस एंड सिक्योरिटी।
अब गाइस मैं और क्या बोलूँ आपसे, ये बता दीजिए मुझे, क्या बोलूँ मैं आपको। एंड बॉटम ऑफ द डेक है चेंज। फर्स्ट चीज़ जो यहाँ पे मुझे दिखाई दी है सक्सेस कार्ड से, टुडे इज़ अ रियली गुड डे, यू आर इन द फ्लो, problems up are solved quickly and easily, helpful people show up for you, and unexpected gifts fall into your lap. ओके तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको सक्सेस मिलने वाली है, और ये सक्सेस आपको ऐसे ही नहीं मिल रही। जैसे कि मैंने कहा था कि आपने पास्ट में बहुत सारी हार्डशिप्स, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस किए हुए हैं। पास्ट में आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फेस की हैं, बट स्टिल आपने उन जिन लोगों ने आपको वो चीज़ें दी हैं, जो आंसू दिए, जो दर्द दिया, जिन लोगों की वजह से, या जिन किसी कारण के, मतलब जिन किसी रीजन की वजह से आप अपनी लाइफ में स्टक रहे हो, आपने रोया है, आपने यूनिवर्स से मदद मांगी है, तो उन सारी प्रेयर्स का, उन सारे हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आपकी मेहनत या फिर आपकी प्रेयर ज़ाया नहीं जाएगी, आपको उन सारी चीज़ों का रिवॉर्ड मिलेगा। क्योंकि देखो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लाइन है, मैंने भागवत में सुनी थी कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसीलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, और देख होगा वही जो तू चाहता है। यानी कि भगवान जी कहते हैं कि आप जो करते हो वो आप खुद से नहीं कर रहे हो, वो भगवान आपसे करवा रहे हैं। ओके, यानी कि तू करता वही है जो मैं चाहता हूँ। भगवान जी ये कह रहे हैं कि तू वो करता है जो मैं चाहता हूँ, और होता वही है, सॉरी मैंने शायद गलत बोल दिया, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। मतलब कि हम इंसान जो है हम वो करते हैं जो हम करना चाहते हैं, बट एग्जैक्टली होता क्या है जो भगवान चाहता है। तो भगवान जी ये भी कह रहे हैं कि तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, और फिर देख कि तुझे वो मिलेगा जो हमेशा से तू अपनी लाइफ में चाहता था। इसीलिए वही चीज़ मुझे आप लोगों के केस में दिखाई दे रही है कि आपको कभी कभी कुछ चीज़ों से इतना ज़्यादा अटैचमेंट था, कभी कभी आप उस चीज़ से इतना ज़्यादा प्यार करते थे, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, इज्जत थी, प्यार था, अटैचमेंट थी। आई एम सो सॉरी, बहुत ज़्यादा धुआं हो गया। बट फिर भी आपने यूनिवर्स पे फेथ रख कर उन चीज़ों को जाने दिया। आपने सोचा कि चलो ये अपॉर्चुनिटी या ये पर्सन मुझसे दूर जा रहा है, तो ये या तो ये ही बेहतर बन के मेरे पास वापस आएगा, या यूनिवर्स मेरा भगवान मुझे उससे भी बेहतर कुछ देगा। और इसी वजह से ये जो सेल्फलेस चीज़ आपने की है ना, ये जो मूव ऑन आपने किया है, ये जो आपने खुद को संभालने की कोशिश की है, इसी वजह से आपको ये सक्सेस, ये सरप्राइज, ये अबंडेंस, ये सिक्योरिटी मिल रही है। आपने अपने टाइम को मैनेज किया, आपने अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस किया है, आपने प्यार करना सीखा है। देखो प्यार तो हर कोई कर लेता है, पर उसे निभाना इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, आप आज किसी पर्सन को आई लव यू बोले, वो भी आई लव यू बोल दे, ख़त्म, ठीक है। बट इस आई लव यू को बनाए रखना, दैट इज़ वेरी मच नीडेड। क्योंकि इस जनरेशन में आज आप किसी को आई लव यू बोलते हैं, कल आप किसी को आई लव यू बोलते हैं, तो उस आई लव यू वर्ड की वैल्यू आप गिराते जा रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें सही नहीं है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अबंडेंस का मतलब फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं होती, ऑब्वियसली वो भी होती है, बट ये अबंडेंस आपकी हेल्थ में, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, सारे फील्ड्स के लिए होती है। आपके फाइनेंसिस के लिए भी अबंडेंस होती है, तो आपकी लाइफ हर तरीके से अबंडेंट होने वाली है। True security comes from having a reserve of time, space, energy, personal power, and love. See what I have said right now. Make deposits in all of these accounts and you will be a wealthy person indeed. तो आपसे कहा जा रहा है हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, अपने आप को, अपने लव्ड वंस को, हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए अपनी लाइफ में, और आगे चल के आप एक वेल्दी पर्सन बन जाएंगे। तो आपके लिए अबंडेंस आ रही है, सरप्राइजेस आ रहे हैं, सक्सेस आपको मिल रही है, फाइनेंशियल, पर्सनल और लव लाइफ, सारी ही एरियाज़ में आपको सिक्योरिटी मिल रही है गाइस। और क्या चाहिए आप लोगों को अपनी लाइफ में। और देख लेते हैं कौन से मेजर चेंजेस, और क्या लिखा हुआ है आपकी डेस्टिनी में, और क्या लेकर आ रही है डेस्टिनी आपके लिए आगे। थ्री ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, चैरियट, फोर ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड भी ले लेते हैं हम। आई होप आपको सारे ही कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो और क्या लिखा हुआ है आपकी डेस्टिनी में? पहली चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बताऊं मैं, तो जिन भी लोगों की मैरिज में प्रॉब्लम आ रही थी, शादी में प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में आते थे तो वो कनेक्शन नहीं चलता था, या तो वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देता था, या तो वो पर्सन का बिहेवियर या नेचर आपको ऐसा लगता था जो आपको ये बता देता था कि ये पर्सन आपके लिए नहीं बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं किसी भी एरिया से आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आ ही रही थी। या तो शादी नहीं हो रही थी, आपकी एज भी बढ़ रही है, शादी भी नहीं हो रही है, और आपको जो रिश्ते जैसे किसी रिलेटिव्स के थ्रू जो रिश्ते आते थे, या तो वो आपको पसंद नहीं आते थे, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती थी, मतलब मैरिज में इशू थे, तो वो इश्यूज मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड फाइनली यू आर मीटिंग समवन जिसके साथ आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हालांकि किंग ऑफ सोर्ड्स है, ये पर्सन थोड़े से इगोइस्टिक हैं, बट ये नारियल की तरह है, मतलब कि वो कहते हैं ना, अंदर से नरम बाहर से ठोस, तो इस तरीके की पर्सनालिटी है। इनके साथ जब आप पहली बारी में मिलो तो हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक लगे, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि इस पर्सन के साथ मेरा कुछ नहीं हो सकता, इस पर्सन के साथ मेरा कोई कनेक्शन डेवलप हो ही नहीं सकता, बट ऐसा नहीं है। आगे चल के जब आप इसको जानने लगोगे ना, तो ये पर्सन भी आपके हिसाब से चेंज होने लगेगा और आप भी इसके हिसाब से चेंज होने लगेंगे। हालांकि किसी के लिए अपने आप को चेंज करना अच्छी बात नहीं है, बट अगर वो खुद से आपके लिए चेंज हो रहा है, सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ओके, कोई पर्सन अपने आप को किसी के लिए नहीं चेंज करता, पर अगर कोई कर रहा है तो यानी कि आप उसकी लाइफ में, उसके हार्ट में, उसकी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये चीज़ है। तो मैरिज से रिलेटेड जिन भी लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम थी, शादी नहीं हो रही थी, रिश्ते आते थे, बात नहीं बनती थी, तो यस, फाइनली मुझे ऐसा लगता है फैमिली फंक्शन में आप किसी पर्सन से मिलने वाले हो, या आपकी फैमिली ही या आपके रिलेटिव्स ही कोई रिश्ता लेकर आपके पास आएंगे, या कोई तो ऐसा पर्सन है जो रिश्ता लेकर किसी पर्सन का आपके घर में आ रहा है, और आपकी शादी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स है और पेज ऑफ पेंटिकल है। तो ये दोनों कार्ड मुझे बताते हैं। 9 ऑफ कप्स भी है उसी के नीचे, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो एक अच्छी फैमिली चाहते हैं, यही आपकी विश है, और ये विश आपकी कोई प्रपोजल से पूरी होने वाली है। मे बी आप वर्क एरिया में किसी पर्सन से मिल जाएं, ये भी पॉसिबल है, पर ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग शादी की एज में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट कर रही है, और हो सकता है आपकी फैमिली कह रही है कि अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है तो वो बता दो, हम उसके साथ आपकी शादी कर लेंगे, और इस चीज़ में आपकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मुझे दिखाई दे रही है। ओके, जो लोग रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि आगे उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, तो फर्स्ट चीज़ जो है मैं बता दूं कि आपका फोकस अभी अपने करियर पे मुझे दिखाई दे रहा है, और आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इन्हें चेस क्यों नहीं कर रहे, आप इनके पीछे क्यों नहीं भाग रहे, आप एफर्ट्स क्यों नहीं लगा रहे, आप क्यों नहीं कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़, हाँ, हालांकि आपका मन बहुत है, पर कहीं ना कहीं से आपको पता चला है कि अगर आप इस पर्सन को चेस करते हैं, इनसे बार बार कम्युनिकेट करते हैं, इनसे हमेशा अवेलेबल रहेंगे, तो ये पर्सन आपसे और दूर जाता जाएगा। अब ये पर्सन और ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं आपको जानने के लिए, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। कुछ ना कुछ चीज़ें आप ऐसी करोगे आगे चल के जो ये पर्सन को और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये पर्सन आपसे मिलने भी आ सकते हैं। अगर ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पाते थे अपनी लाइफ में, इनको क्लैरिटी नहीं दी, तो ये पर्सन आपके लिए डिसीजन भी लेंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं अगर आप कमिटमेंट चाहते थे, और इस वजह से आपने इस पर्सन से बात बंद कर दी थी कि अगर आप मुझे कमिटमेंट दे सकते हैं तो मुझसे बात कीजिए, कमिटमेंट नहीं दे सकते तो प्लीज़ मुझसे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो पर्सन अब मुझे आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना आपको कमिटमेंट देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं और जानना चाहते हैं कि आगे उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, तो येस, आपके लिए कोई पर्सन है जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ये पर्सन अगेन आपको आपके वर्क प्लेस में मिल सकते हैं। साथ ही साथ ये पर्सन आपको किसी फैमिली फंक्शन में, गेट टुगेदर में, पार्टीज़ में, या ट्रैवलिंग के दौरान भी मिल सकते हैं।
थ्री ऑफ वैंड्स मुझे बताता है कि अगर आप अपनी लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी चीज़ को लेकर स्टक थे कि अगर अब मैं इस चीज़ में अपना पैसा लगाऊं या नहीं, ये बिज़नेस करूं या नहीं, या मुझे इस पर्सन के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं, या फिर मुझे इस कनेक्शन में ग्रोथ मिलेगी या नहीं, तो ये जो भी सवाल थे, इन सवालों को लेकर अगर आपके मन में क्लैरिटी नहीं थी तो वो क्लैरिटी मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने करियर को लेकर, और अगर आपको असफलता मिलती भी है तो आप उस असफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, और यही चीज़ देखकर यूनिवर्स आपको फिर से सफलता देंगी। मतलब कि आपको प्रयास करते रहना है, आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस आपको मिलनी ही है। साथ ही साथ ये भी चीज़ अगेन मुझे बार बार दिखाई दे रहा है कि जो लोग फॉरेन जाना चाहते थे, फॉरेन कंट्रीज़ में, उनके वीज़ा से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम था तो वो भी सॉर्ट आउट हो सकता है। अगर आपको एडमिशन नहीं मिल रहा था बाहर किसी यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन मिल जाएगा। जॉब नहीं मिल रही थी तो जॉब भी मिल सकती है, और आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सुकून मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आगे आपकी डेस्टिनी में जो भी चीज़ आप फेस कर चुके हैं ना, वो आप ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। ओके अब वो चीज़ रिपीट नहीं होने वाली है। आपको अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा कर नहीं रखनी है कि पास्ट में तो मेरे साथ ये हुआ था, अब मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये सारी चीज़ें झूठ तो नहीं है, धोखा तो नहीं है। ओके ऐसा मेरे साथ भी होता है, क्योंकि पास्ट में अगर आपके साथ ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें गलत हो चुकी है ना गाइस, तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक डर आ जाता है कि ये चीज़ जो मुझे मिल रही है, क्या ये थोड़े समय के लिए है, क्या ये वापस मुझसे छिन जाएगी? अगर ये वापस मुझसे छिन जाएगी तो प्लीज़ इसे अभी मेरी लाइफ से दूर कर दो। ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। ओके तो पर आपको कंट्रोल करना है, आपको उसी टाइम अपने माइंड को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। साथ ही साथ एक गाइडेंस भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है आपके लिए कि जो जैसा हो रहा है उसे वैसा होने दीजिए, चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको लोगों से भी पोलाइटली बात करना है। कोई ऐसी बात कर रहा है जो आपको ठेस पहुँच रही है, जिसकी बात आपको बहुत ज़्यादा हर्टफुल लग रही है, तो उस जगह से उठकर चले जाइए, पर आप किसी को कुछ बोलिए मत। ओके ये आपके लिए एक छोटी सी गाइडेंस थी। और देख लेते हैं यूनिवर्स, और बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, डोंट वरी। चीज़ें जो मैंने बताई हैं वैसी ही रहेगी, कुछ उसमें बदलाव नहीं आएगा, बस आपको पॉजिटिव सोचना है। अब फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, आगे आपके लिए एक फेरी क्लाइमैक्स है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, आपसे कहा जा रहा है मेडिटेट कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, तो आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं जल्दी। को एक्सपेक्ट करना है कि आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं। और विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, आगे आपके लिए एक विन विन आउटकम है। होल्ड योर विजन, आपको अपने विजन पे पकड़ बनाए रखनी है। और देख लेते हैं क्या आता है यहाँ पे। गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को। फाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। छिन्नमस्ता, काली। ओ माय गॉड, आप लोग हो सकता है देवी माँ के बहुत बड़े भक्त हैं, या फिर इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपके साथ में है, माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ में। गाइस आपको इनकी पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग हिंदुज़म में हैं तो आप ये कर सकते हैं। हाँ अलग आप जिस भी रिलीजन में अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो सिंपली मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन भी ये बहुत अच्छा एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिससे आप यूनिवर्स, डिवाइन मदर यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। माता रानी का आशीर्वाद है आप लोगों के साथ। और माता रानी इतने गुस्से में क्यों है? क्योंकि आपके अराउंड नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं, और उन्हें ख़त्म करना है, ताकि वो एक माँ है, माँ अपने बच्चों का हमेशा अच्छा ही चाहती है। तो जो नेगेटिविटी है उनको ख़त्म करने के लिए माँ थोड़े से गुस्से में यहाँ पे दिखाई दे रही है, पर ये गुस्सा आपके ऊपर नहीं है। डोंट वरी ओके। तो ये कार्ड मुझे, दोनों ही कार्ड्स मुझे बताते हैं। फर्स्ट काली माँ का जो कार्ड है वो बताता है कि अगर आपको अपने मैंने एक सीरियल आता था उसमें एक डायलॉग सुना था, वो फीमेल्स के लिए है, जो भी लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, कि नारी अगर शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर बन जाती है।
ओके। तो अगर आपकी लाइफ में आपके अंदर थोड़े से भी सेल्फ डाउट है, आप खुद के ऊपर डाउट करते हैं, तो वो चीज़ हटा दीजिए, क्योंकि आप पावरफुल है। देखिए, अगर मैं भगवान, जो भी भगवान है, उन सबको छोड़ दूं और बोलूं कि सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लाइट है जिससे जिससे बने हुए हैं। ओके। तो एक सोर्स है, उसके उस सोर्स से हम बने हुए हैं, एक स्रोत है और उसका अंश हम लोग हैं। तो वो जो स्रोत है या जो सोर्स है, उसमें जितनी एनर्जी है, जितनी इंटेंसिटी है, उतनी ही इंटेंसिटी हमारे अंदर ही है। यानी कि जितनी एनर्जी माता रानी में है, जितनी पावर्स उनके पास है, उतनी पावर्स आपके पास भी है। बस ये हुआ है कि आप इस पृथ्वी पे आए हो और आप अपनी उन पावर्स को भूल चुके हो, और आपको उन पावर्स को याद करने की ज़रूरत है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हो, बट यू हैव टू रिमाइंड योर पावर्स। छिन्नमस्ता कार्ड ये बोलता है कि आपको अपने लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। कभी कभी आपको अपने आप को सेक्रीफाइस करके लोगों को कुछ करना पड़ता है। तो कभी ऐसी सिचुएशन आए तो हाँ, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, उस हद तक लोगों की मदद कीजिए जो जहाँ तक आप कर सकते हैं। खुद की बेसिक चीज़ों को सेक्रीफाइस करके अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, बट कुछ चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको सेक्रीफाइस करके आपको लोगों की हेल्प नहीं करनी है। हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं, सिर्फ 2-3 ही मैसेज देखेंगे, बस इतने ही काफ़ी हैं। एयर साइन के हो सकते हैं आप लोग, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। योर हार्ड वर्क विल बी रिवॉर्डेड, आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। हेल्प इज अप्रोचिंग, हेल्प आपको मिलने वाली है आगे। एंड ड्रीम्स कमिंग ट्रू, तो आपके सपने सच होने वाले हैं। सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, और रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी द स्टार कार्ड सिलेक्ट किया है या पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में, यूनिवर्स ने। पहले करंट सिचुएशन देखेंगे गाइज हम, थोड़ी सी करंट या पास्ट जो भी दिखाई देता है मुझे। दो कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, एस ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, जजमेंट। ओके, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि आप लोगों की लाइफ में ऐसा सच कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आप लोग अभी फेस कर रहे हो। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि जो भी प्रॉब्लम्स थी वो आपने, या तो खुद आप उनसे आगे बढ़ चुके हो, द फूल कार्ड मुझे ये बताता है, या तो जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में थी उनसे आप खुद से होकर मूव ऑन किए हो, या यूनिवर्स ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स जो भी थी आपकी लाइफ में वो आपसे दूर जा चुकी हैं फॉर एनी रीज़न। ओके, कोई भी रीज़न उसके पीछे रहा हो, हम रीज़न पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आप करंट सिचुएशन देख रहे हैं। आप अभी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि हल्का महसूस कर रहे हो आप। हो सकता है कभी कभी आपको थोड़े बहुत मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कभी आप प्रैक्टिकल हो जाते हो, कभी आप इमोशनल हो जाते हो, बट हाँ, आप अभी ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ चीज़ें आपको मिलती है तो भी ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही तो भी ठीक है। मुझे अपनी लाइफ को इन सारी चीज़ों से इफ़ेक्ट नहीं होने देना है, मुझे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है। ये सारे थॉट्स आपके अंदर मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पे कुछ तो सक्सेस, किसी तरीके की सक्सेस आपको मिली है रिसेंटली, या रिसेंट पास्ट में, या प्रेजेंट में आपको कुछ सक्सेस मिली है, या किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है, और जिसके लिए आप भगवान को बहुत ज़्यादा, उनके प्रति आपकी आस्था बढ़ गई है, उन पे आपका विश्वास जो है बढ़ चुका है, या फिर आप जो पास्ट ट्रॉमास या जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है उसकी वजह से उससे ओवरकम कर चुके हो, और इस चीज़ के लिए भी आप भगवान
को जिम्मेदार मानते हो, और ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में जिनसे आप हमेशा से प्रपोजल चाहते थे और उनसे आपको हाल ही में किसी तरीके का कन्फेशन मिला है, किसी तरीके का प्रपोजल मिला है। अगर उस पर्सन ने नहीं बताया खुद से होकर, तो आपको किसी और से पता चला है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ फील करते हैं, और यस ये चीज़ है। साथ ही साथ आपके करियर में भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी तरीके की कोई गुड न्यूज़ मिली है, कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, या कोई सपोर्ट सिस्टम मिला है जो आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपका लक आपके लिए काम कर रहा है और आपकी डेस्टिनी आपके लिए रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। आप मुझे बेफिक्र मस्त मौला टाइप की ज़िंदगी जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपके साथ टेंशन्स हैं, आप ओवरथिंक भी करते हैं कभी कभी, बट स्टिल आप चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल साइड दोनों के बीच में बहुत अच्छे से बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो चीज़ें आपको नहीं मिली हुई हैं अभी तक, उनके लिए सब कुछ आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है कि हाँ जब भी होगा, जैसा भी होगा वो मुझे यूनिवर्स करके देंगे, मुझे उन पर भरोसा रखना है और थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आपने एक्सेप्ट की हुई है, एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। अगर आपसे ये रेजोनेट किया है, अगर आपको ये चीज़ ये आपसे रेजोनेट किया, तो गाइज सैल्यूट टू यू, एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल है। ओके ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपकी लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर धैर्य आ गया है कि कैसे मुझे धैर्य से अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करनी है। हो सकता है आपने फास्टिंग वगैरह भी चालू की है अभी, या आपने कोई फास्ट कंप्लीट किया है अभी। ओके ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपका भगवान पे बिलीव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि यहाँ पे हेरोफेंट कार्ड नहीं है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बिलीव आपका भगवान पे बढ़ गया है। आप अपने स्किल्स, अपने टैलेंट्स पे भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने पैशन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको चाहिए अपनी लाइफ में नेम, फेम, पैसा, ये भी चाहिए, और अपनी लाइफ में एक ट्रू लव भी चाहिए, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके सो ये आपकी करंट सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। करंट सिचुएशन मुझे एज सच बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई दी अभी, बट जो चीज़ मुझे दिखाई दी है कि आपकी लाइफ में हो सकता है सब कुछ है, बट कोई एक चीज़ ऐसी है, कोई विश आपकी ऐसी है जो अभी तक पूरी नहीं हो रही है, उसमें आपको डिले फेस करना पड़ रहा है, पर इस डिले को भी आप इंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो वो विश हमारे पास और तेज़ी से आने लगती है। वो मतलब जो हमारी विश है वो और जल्दी पूरी होने लगती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। आपने भगवान पे पूरा भरोसा रखा हुआ है। ओके एंजल्स का सपोर्ट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी तरीके की सक्सेस, किसी तरीके की विक्ट्री भी आपको मिली है, एंड किसी पर्सन से कोई क्लैरिटी भी हो सकता है आपको मिली हो, या आपको अपना जो भी सवाल थे उनके जवाब यूनिवर्स ने दिए हैं, या फिर किसी पर्सन से आपको आपके सवालों का जवाब मिला। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिनकी बात से आप खुश रहने लगे, और कुछ नहीं भी हुआ है तो जैसे कि मैंने कहा कि आपके अंदर धैर्य आ गया है कि हाँ चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं ठीक, तो आगे चल के ठीक होगी, और इसकी वजह से आप थोड़े से ज़्यादा हैप्पी रहने लगे हो। आप लोगों के अराउंड रहते हो, और अगर लोगों के अराउंड नहीं भी रहते तो भी आप खुद में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ है यहाँ पे। अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो आगे आप देखिए कि आपके भाग्य में, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। ओके फर्स्ट कार्ड इज़ द वर्ल्ड। फाइल नंबर 1 में भी वर्ल्ड कार्ड आया था, अगर आप लोग चाहें तो वो भी देख सकते हैं। एंड द स्टार, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। स्ट्रेंथ। गाइस फाइल नंबर 1 में द वर्ल्ड और सन आया था, यहाँ पे द वर्ल्ड और स्टार आया है। जो कार्ड आप लोग सिलेक्ट कर रहे हो वही कार्ड आपके लिए आ रहा है। तो फर्स्ट चीज़ जो मुझे दिखाई देती है कि आपकी लाइफ में जो भी टफ साइकिल्स वगैरह चल रहे थे द वर्ल्ड कार्ड को देख के, तो वो टफ साइकिल्स ख़त्म होने वाले हैं। एक न्यू साइकिल, एक नई शुरुआत आप लोगों की लाइफ में होने वाली है, जो आप हमेशा से अपनी विश में मांग रहे थे कि मेरी लाइफ ऐसी हो जाए, मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें हों, मेरी लाइफ से ये सारी चीज़ें बाहर निकल जाएँ। तो वही हो रहा है। आपकी लाइफ में जो नेगेटिव लोग थे जिनकी वजह से आप हमेशा प्रॉब्लम में फंस जाते थे, या जो आपका अच्छा नहीं चाहते थे, जो आपको हमेशा डीमोटिवेट
डीमोटिवेट करते थे, लेट डाउन करते थे, आपको आगे बढ़ने नहीं देते थे, तो उन लोगों से आप कंप्लीटली डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है जहाँ पे आप अपने आप पे फोकस करेंगे, अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपनी दिल की आवाज़ को सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप अपने बातों पे खरे भी उतरेंगे। मतलब हो सकता है कभी कभी आप नहीं, लोग अपनी बातों पे खरे उतरेंगे, जो उन्होंने आपसे कहा है, जो कमिटमेंट आपको दी है, उस पे लोग मुझे खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं क्यों ये मैसेज मुझे मिला, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। द वर्ल्ड कार्ड ये भी बात करता है क्रिएटिविटी के बारे में, तो हो सकता है आगे चल के आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओ, और क्योंकि स्टार कार्ड नेम, फेम, विश फुलफिलमेंट के बारे में बताता है, तो यस, आप जो जिस भी चीज़ को लेकर क्रिएटिविटी हासिल कर रहे हो या क्रिएटिव हो रहे हो, तो आगे चल के उसमें आपको नेम, फेम मिलने के भी चांसेस हैं, हाई चांसेस। ऑल्सो अगर आप लोगों की विश थी कि आप फॉरेन कंट्री में जाकर सेटल हो, बाहर जाके पढ़ना चाहते थे, वर्क करना चाहते थे, सेटल होना चाहते थे, तो यस, वो चीज़ भी मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। उसमें भी यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, तो ये कार्ड मुझे बताता है कि अगर आप लोगों की लाइफ में ऑलरेडी आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और आप कभी कभी गिव अप करने लगते हो, तो यस, यूनिवर्स आपको वो हिम्मत, वो स्ट्रेंथ देने वाले हैं, जहाँ पे आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि आप गिव अप की एनर्जी में नहीं जाओगे। कभी कभी हो सकता है आपको गिल्ट होता है किसी चीज़ को लेकर कि अरे ये मैंने क्यों किया, अगर मैंने ये नहीं किया होता तो मेरी लाइफ अच्छी होती, अच्छे से मैं जी रहा होता या जी रही होती। तो ये सारी गिल्ट वाली जो एनर्जी है ना, इनसे आप कंप्लीटली बाहर आ जाओगे। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, तो जिन चीज़ों के लिए आपने बहुत ज़्यादा प्रेयर की है, बहुत कुछ आपने मन्नतें वगैरह मांगी है, तो उन मन्नतों को पूरा करने का टाइम आ गया है, क्योंकि आपकी विश पूरी हो रही है। यूनिवर्स आपकी वो विश जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, ये कोई एक विश नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये एक विश नहीं है, आपकी कोई 2 या 2 से ज़्यादा विश पूरी होने वाली है। पर हाँ, इसमें कभी कभी डिले, स्टार कार्ड डिले के बारे में भी बात करता है, तो हाँ, हो सकता है एक अभी हो जाए, एक कुछ टाइम बाद पूरी हो, पर हाँ, बहुत जल्दी आपको कुछ गुड न्यूज़ तो मिलने वाली है, ये चीज़ फॉर श्योर है। ओके, द वर्ल्ड कार्ड ये भी बताता है कि आपके जो मैंने कहा ही टफ साइकिल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। नए जो भी टॉक्सिक या नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे, या तो आप खुद से उन्हें दूर कर दोगे अपनी लाइफ में, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाएगी, और या फिर यूनिवर्स आपकी लाइफ में आपकी लाइफ से उन नेगेटिव लोगों को हटा देंगे किसी न किसी तरीके से। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपकी लाइफ में सिर्फ अच्छे लोग रह जाएंगे, आपकी पॉजिटिविटी, आपके अराउंड जो लोग हैं उनकी पॉजिटिविटी रह जाएगी, और आपका जो न्यू फेज़ अपनी लाइफ में, न्यू साइकिल जो स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा पैसा होने वाला है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है आपकी डेस्टिनी में। ब्यूटिफुल कार्ड्स, ब्यूटिफुल कार्ड्स। फोकस, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे। आपकी डेस्टिनी में यही लिखा है कि आप अपनी चीज़ों पे फोकस करें, आप उन चीज़ों पे फोकस ना करें जो आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक मैनिफेस्टर की टाइप ऑफ पर्सनालिटी हैं। आप स्टार सीड भी हो सकते हैं, क्योंकि आप जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना, आज नहीं तो कल वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आपको इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि आप क्या चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चेंज ऑफ कोर्स, needs, growth, priorities, and shine again the star। तो और क्या लिखा हुआ है आपकी डेस्टिनी में? तो पहली चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको हो सकता है किसी से कोई गाइडेंस मिले आगे। आपके डेस्टिनी में यही लिखा हुआ है कि आप अपनी ग्रोथ के लिए अपने कोर्स, जो भी कोर्स आपने ऑप्ट किया हुआ है या जो भी चीज़ आप कर रहे हो, उसको चेंज करो, उसमें कुछ बदलाव लेकर आओ, अपनी ग्रोथ को मतलब अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने करियर को ग्रो करने के लिए। साथ ही साथ ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, अपने कनेक्शन को ग्रो करने के लिए हो सकता है, आप अपने डेली रूटीन में, या फिर आपकी जो भी कम्युनिकेशन है, मतलब जिस भी तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो सकता है कभी कभी आप ज़ोर से चिल्ला देते हो, या कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, कभी बात बंद कर देते हो। तो इस तरीके का अगर आपका एटीट्यूड है, तो अपने कनेक्शन को ग्रो करने के लिए हो सकता है आप इस एटीट्यूड में या अपने बिहेवियर में किसी तरीके का कोई चेंज
लेकर आओ। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नीड्स, ये कार्ड मुझे बताता है कि आगे चल के बहुत ज़्यादा जो अभी तक आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है अपने साथ, अपनी नीड्स के साथ, तो वो आगे चल के आप कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। आप खुद को अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे। सी प्रायोरिटीज़, तो खुद को अपने प्रायोरिटी बनाएंगे। आप लोगों को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो चीज़ आपने करके देख ली है, उससे सिर्फ आपको हर्ट हुआ है। और यूनिवर्स भी आपको यही कह रहे हैं कि आपको अपने आप की प्रायोरिटी बननी है। लोगों को प्रायोरिटी देना अच्छी बात है, पर सबसे पहले अपने आप को, उसके बाद में सबको। ओके, ये चीज़ आपसे कही जा रही है। और आगे आपकी डेस्टिनी में भी यही लिखा है कि आपको ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। लोगों की हेल्प करना अच्छी बात है, बट आपके खुद के चीज़ों को सेक्रीफाइस करके या कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं। इवोल्यूशन स्टार्ट्स व्हेन यू लीव योर कंफर्ट जोन, गेट कंफर्टेबल विथ बीइंग अनकंफर्टेबल। ओके, नीड्स, do you need more time to yourself, a breakthrough from thinking too much, a kind encounter with a friend, your needs matter। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने लिए टाइम निकालना है। आपकी नीड्स भी मैटर करती हैं। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी तरीके का कोई चेंज अपनी लाइफ में करेंगे, आपको करना चाहिए अपने लाइफ को ग्रो करने के लिए। ओके, एक डेली रूटीन जो आपने बना कर रखा है उससे बाहर निकलिए, कुछ नया, कुछ न्यू या कुछ बदलाव अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करें। और अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिनको बदलाव से डर लगता है, तो प्लीज़, परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये लाइन बहुत बार आपने सुनी होगी। ज़रूरी है, परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये कार्ड आ रहा है 8 ऑफ कप्स। और बताइए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप लोगों को 8 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, द फूल अगेन, जजमेंट अगेन। गाइस, आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, फील हो रही है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। वेट, लेट मी टेक फ्यू मोर कार्ड्स। 2 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो और क्या लिखा हुआ है आपकी डेस्टिनी में? तो पहले हम बात कर लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। तो पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है। ओके, ये चीज़ है। तो आगे चल के मुझे ऐसा लगता है किसी का सपोर्ट आपको मिल रहा है। कोई तो सपोर्ट सिस्टम आपको मिल रहा है जो आपको फाइनेंशियली भी हो सकता है आपको सपोर्ट करे। अगर फाइनेंशियली ना भी कर पाए तो वो आपको इमोशनल सपोर्ट ज़रूर देंगे, हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे, आपके साथ साथ रहेंगे। और हो सकता है आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, मतलब कोई तो है जो आपको सपोर्ट करने आ रहा है। अब मुझे नहीं पता ये कौन है। ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, आपके सिबलिंग भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या कोई और आपका फ्रेंड भी हो सकता है। ओके, इस पर्सन को आप जानते हैं, ये चीज़ है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन आपको छोड़ के आगे मूव ऑन कर गए थे, अब मुझे वो पर्सन वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज दे नो हाउ प्रीशियस यू आर। आपका वैल्यू क्या है, आप कितने ज़्यादा प्रीशियस हैं, उन्हें ये चीज़ की खबर लग चुकी है। और आपने भी हो सकता है इस पर्सन को बहुत लंबे समय पहले चेज़ करना बंद कर दिया है, या अगर आप इनसे बात करना भी चाहते हो तो आप उस एनर्जी में नहीं रहते कि आप बात नहीं करोगे। अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं करेगा तो आप दुखी हो जाओगे, स्ट्रेस टेंशन में रहोगे, स्ट्रेसफुल एनर्जी में रहोगे। तो ऐसा नहीं है, आप संभल चुके हो। आप अब पहले जैसे जो इमेच्योरिटी आपके अंदर पहले थी, तो वो इमेच्योरिटी ख़त्म हो गई है। और
आप जान चुके हो कि अगर ये पर्सन आपके लिए बना है तो ये कहीं ना कहीं से वापस आपकी लाइफ में आ ही जाएगा। ये चीज़ की क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। अगेन यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि जो पर्सन आपको छोड़ के आगे मूव ऑन करे थे फॉर एनी रीज़न, वो पर्सन वापस आएंगे और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ इस कनेक्शन में अब वो मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हुए और लीडिंग पोजीशन पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके पहले इस कनेक्शन की कमांड आपको दी हुई थी और आपने इस कनेक्शन को अच्छे से नहीं चलाया, तो अब वो मेहनत कर रहे हैं इस कनेक्शन को चलाने में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगेन द फूल कार्ड यहाँ पे है, तो आप अपनी लाइफ को बेफिक्रो जैसे जीने वाले हो। मस्त मौला टाइप की आपकी ज़िंदगी रहने वाली है। आपको टेंशन्स, बर्डन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर होंगी, बट वो सारी चीज़ें आपको ये लगेगा कि ये तो हर किसी की लाइफ में होती है, मेरे साथ ऐसा स्पेशल क्या है और मैं क्यों टेंशन लूँ इतना। ओके, इस वजह से आप मुझे इस टेंशन वाली एनर्जी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो और अपनी लाइफ में खुश दिखाई दे रहे हो। ओके, साथ ही साथ आपको किसी तरीके की कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। आपकी हेल्थ भी मुझे बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपको किसी तरीके के कोई मतलब 2 प्रपोजल मिल सकते हैं अपनी लाइफ में। 2 लोग आपकी लाइफ में एक साथ आ सकते हैं, या एक पास्ट से आपकी लाइफ में आ जाए और एक कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आया और आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। कोई एक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं और कोई दूसरा टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, वो सेपरेशन है, तो जैसे कि मैंने बताया वो पर्सन वापस आएंगे आपके पास। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ जान चुके हैं वो, आप कितने प्रीशियस हैं, कितने काइंड, लविंग, केयरिंग, ब्यूटीफुल हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें पता लग चुकी है और इसी की वजह से वो वापस आकर इस कनेक्शन में काम करना चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, तो आपका कनेक्शन मुझे और बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है। सिंगल हैं तो जैसे कि मैंने बताया कोई और आ रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है जितना मेहनत आप करेंगे उतना फल, उतना परिणाम, उतना अच्छा परिणाम आपको आपकी लाइफ में मिलेगा। साथ ही साथ एक और मैसेज मुझे मिला, क्योंकि आप लोग जैसे मैंने कहा था एक अच्छे मैनिफेस्टर हैं, स्टार सीड हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप जितना मेहनत करें उससे ज़्यादा ही आपको मिले। अगर आप इतना भी मेहनत करते हैं तो आपको ज़्यादा मिलेगा, बट आपको इस चीज़ के भरोसे पर अपनी लाइफ में मेहनत करना नहीं छोड़ना है। मेहनत से ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप जो भी चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स लगाने होंगे। ओके, अगर आप सोचते हैं कि अकेले से हो जाएगा तो नहीं, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों की भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मुझे लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारे लोगों से हेल्प आपको ज़रूरत पड़ेगी, बट हाँ, हो सकता है कभी कभी आपको शर्म आती हो या आप थोड़े से शाय टाइप के पर्सन हैं जिनको हेल्प मांगने से थोड़ी झिझक सी होती है, तो वो झिझक आपके अंदर जो है उसको ख़त्म कर दीजिए। और अगर हेल्प चाहिए तो प्लीज़ बोलिए, वोकलाइज होइए। आपको वोकलाइज होने की ज़रूरत है, आपको बोलने की ज़रूरत है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे आप किसी नए प्रोजेक्ट पर या किसी नए काम पे नए कि कोई तो ऐसी न्यू चीज़ है जिस पे आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है आपके लिए। क्लैरिटी आपको मिलेगी आगे। अगर आपके मन में हमेशा कंफ्यूज रहते हो तो वो क्लैरिटी मिलेगी। 2 ऑफ वैंड से अगेन ये डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करता है। साथ ही साथ ये बिजनेस के बारे में भी बात करता है। ओवरसीज़ अगर ट्रैवलिंग चाहते थे आप, कहीं ट्रैवल करके जाना चाहते थे, कोई आपकी ड्रीम प्लेस थी तो वहाँ जा सकते हो। जैसे मैंने पहले कहा कि फॉरेन में सेटल होना चाहते थे, तो वो भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ वॉट इज रिटन इन योर डेस्टिनी। फाइल नंबर 2 गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। अब फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, आपके लिए एक फेरी क्लाइमेक्स आ रहा है आगे। कॉन्क्लूजन्स आर विद इन द रीच, आपके लिए जो भी चीज़ें आपने फेस की हैं उनका कॉन्क्लूजन आपको मिलने वाला है। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, आपके लिए एक विन विन आउटकम है आगे। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, जो कि मैंने कहा था आपको नेगेटिविटी रिलीज करने की ज़रूरत है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आगे आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है। एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, आपको अपनी सिचुएशन में लव लाने की ज़रूरत है। ओके, एंड होल्ड ऑन योर विजन, आपको अपने विजन पे पकड़ बनाकर रखने की भी ज़रूरत है। वेट अ सेकेंड। एक कार्ड आ चुका है, बुद्धा एंड धारणा। ओके,
तो कुछ कभी कभी चीज़ें हमारे दिमाग में बचपन से ही ऐसी बिठा दी जाती है कि ये गलत चीज़ है, ये सही चीज़ है। तो वो चीज़ जो आपको बताया गया है बचपन में, और आगे चल के अपनी लाइफ में जब आप मेच्योर हो गए, आप एडल्ट हैं, और आपको पता चलती है कि ये चीज़ गलत नहीं है, पर आपको क्योंकि बचपन में ये बताया गया था कि वो चीज़ गलत है और वो नहीं करनी है, या आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें भर दी गई हैं जो गलत हैं, पर आपको ये बताया गया कि वो चीज़ सही है। पर ये गलत और सही कौन डिसाइड करता है? आपके हिसाब से वो चीज़ें सही हो सकती हैं और मेरे हिसाब से वो चीज़ें गलत हो सकती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारा नज़रिया अलग है। ओके। तो जो चीज़ें आपने भरी हुई है ना अपने दिमाग में, बचपन से आपको ये बताई गई है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, तो वो चीज़ों को आप हटाकर आपको आपका इंट्यूशन जो कह रहा है उस बेसिस पे देखना है कि क्या चीज़ आपको सही लगती है, क्या सही नहीं लगती। मेरे मम्मा पापा ने बोला है ये गलत है तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना। ठीक है। जो आपका इंट्यूशन कह रहा है उस चीज़ को देखकर सामने कि हाँ ये गलत है, तो प्लीज़ गलत है, गलत से दूर रहो। अगर ये सही है तो इस चीज़ को आपको एडमिट करना है कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। इसके लिए भले ही आपको लोगों के खिलाफ जाना पड़े, थोड़ी सी बहस करना पड़े, तो वो ज़रूरी होता है। आपको जो नोशंस आपने बनाए रखे हैं ना, वो प्री एज्यूम नोशंस जो आपने बना कर रखे हैं वो सही नहीं है। आपको चीज़ों को पहले देखना होता है। अगर खुद ने आपने फेस किया हुआ है उसके बाद आप कहते हो कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है, तो वो ठीक है। बट आपने लोगों के बेसिस पे, लोगों के आधार पर, लोगों की बात मानकर ये कहा कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, तो वो सही नहीं होता। बुद्धा ये कार्ड मेडिटेशन के बारे में बात करता है, स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में बात करता है, तो वो चीज़ भी आपको करनी है। ये गाइडेंस है और इससे आपकी जो भी विशेज़ हैं वो जल्दी पूरी हो सकती हैं और आपको डिले फेस नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादा अपनी लाइफ में। और देख लेते हैं हैंड रिटन मैसेजेस से। एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू एंड देयर टू हेल्प यू। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव। आप अपने गोल्स को अचीव करने के बहुत पास में हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जैसे कि मैंने कहा ही था। बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी आपका हो सकता है। मेक अ करेक्ट डिसीजन, चूज वाइल्डली। जैसे 2 ऑफ वैंड्स को कार्ड को देखकर मैंने कहा ही था कि डिसीजन लेना पड़ सकता है आगे, तो आपसे कहा जा रहा है कि वाइसली चूज कीजिए और एक करेक्ट डिसीजन लीजिए। तो दिस वाज योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।